हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, मगन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज हम सीटेट के 2021 जो कि आपकी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। सीटेट का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है और जितना हो सके आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। पहले हम बता देते हैं कि इसमें हम पेदागोजी का 30 नंबर का कराएंगे और एसएसटी का 60 नंबर का कराएंगे और हिंदी का 30 नंबर कराएंगे। और ये 2021 का पेपर 2 है जो आपका जनवरी में हुआ था। चलिए देखते हैं हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। परिकल्पित निगात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन शारीरिक गति संवेदनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेब बायोत्स्की के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने बच्चे शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को देश समझना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक गुण और साधन। एक क्वेश्चन आपका 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा है और इस क्वेश्चन को आप सब इम्पोर्टेंट लेके चलिएगा। BBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी 2020 में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा है, तो इस ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 2020 2021 2 बार लगातार, और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। और ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था और 2021 जो अभी करवा रहे हैं प्रीवियस, इसमें भी पूछा है। 2 बार लगातार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए दोस्तों 2020 का जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मुझे तो अभी 1 से लेकर अभी 17 क्वेश्चन तक करवाए हैं और 2020 का इसमें से कम हमको 6 से 7 क्वेश्चन मिल चुका है 2021 के पेपर में। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कमाल, ये इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020-19 में पूछा गया था, ये तो पूरा का पूरा VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को, आपका ऑप्शन 1 में है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनानी चाहिए। ऑप्शन 3 में है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। ऑप्शन 4 में है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं
अब इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम एक डैश और एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जटिल सक्रिय। ये भी क्वेश्चन आपको 2019-20 में देखने को मिला था और 2023 और 24 में मिला था। लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, वजह डैश वातावरण के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, आप कथन का जितना भी क्वेश्चन आए, इसको आप सब ना ध्यान से पढ़िए कि कथन सही नहीं है या कथन सही पूछ रहे हैं, तभी जाके पूरा ऑप्शन को पढ़िए चारों के चारों, फिर जाके आप इसका कथन वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ना तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ के ध्यान से प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए इसका हम उत्तर बताते हैं आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और 2024 में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है 24 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डेस्क कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से कथन वाला, जहाँ भी कथन देखिए इसमें सही है, उसमें ऊपर जो कथन आया था उसमें नहीं है, तो यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। नहीं सही, ये इसी चीज़ को हर बार में नहीं पढ़ते हैं और कोई कोई आके सही लगा देते हैं, कोई कोई सही को नहीं लगा के आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन घर आके देखते हैं तो देखते हैं गलत लगा दिया। तो कथन वाले जितना भी सही आए दोस्तों, तो उसमें कथन वाले जितना भी आपका प्रश्न आए, इनको ना आप 30 सेकेंड दे के अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए और अच्छे से हल कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय डेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जीन पियाजे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में और 2023 में भी पूछा गया था, ठीक ना। 2021 में जितना भी क्वेश्चन हमको देखने को मिला पेदागोजी में, 30 पेदागोजी मेरा फिनिश हो गया है और हमने जो भी देखा इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही टोटल का टोटल दिया गया है। 2020 में, 2019 में जो भी पूछा गया था, 2 साल के अंतराल में 2018, 2019, 2020 जितने भी 3 साल में पूछा गया था, टोटल के टोटल पेदागोजी में आके 2021 में जनवरी के पेपर में रख दिया था। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पेदागोजी का मैं 30 कराऊंगा और फिर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का 60 प्रश्न कराएंगे। चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी में, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ऑप्शन सी में है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए, बी और सी सभी गलत हैं, ठीक ना, सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ऑप्शन ए में, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ऑप्शन बी में, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतपन का संबंध है, आतपन का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए हम इसका मिलान कर देते हैं। आपका ए का हो जाएगा आपका 3 और बी का हो जाएगा आपका 4, बी का 4 और सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का 1। मैंने मिलान कर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सब भी देख लीजिए सही मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ऑप्शन बी में डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी में डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। देखिए दोस्तों, अभी भी हमको जितना भी एसएसटी में मिला है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था आपका और 2020 में भी पूछा गया था। देखिए टोटल का टोटल क्वेश्चन ना एसएसटी में भी आपका पी व क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए हैं। टोटल का टोटल हमको दिख रहा है 2021 के पेपर में, और 2021 में जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आए होंगे, करके गए होंगे, बहुत अच्छा नंबर लाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन 2019-20 का उठा के 2021 में दिए हैं। चलिए देखते हैं। टोटल वही क्वेश्चन मिल रहा है हमको 2021 के जनवरी के एग्जाम में। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच हो रहा है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किन का मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए में सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ऑप्शन बी में समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ये गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। चलिए इसका मिलान कर देते हैं आपका। इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखिए चारों को चारों है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने जो पिछले वीडियो में 2020-19 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, ये क्वेश्चन भी था। देखिए ये भी क्वेश्चन मिल गया हमको। बोला था ना जितना भी क्वेश्चन 2021 में आया है टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये उठा के दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए में वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन बी में ए केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में ए केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ऑप्शन डी में ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्तल की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। ऑप्शन सी में लोहे से बनी तकलियाँ। ऑप्शन डी में सोने से बने बर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, केवल ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए केवल ए हड्डियों की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। ऑप्शन ए में वेदों की रचना की शुरुआत, ऑप्शन बी में है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, ऑप्शन सी में है इनाम गांव में कृषकों का निवास, ऑप्शन डी में है चरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी चारों का चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा निम्नलिखित को सजाएं। ऑप्शन ए में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के, ऑप्शन बी में है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ऑप्शन सी में है अलिका मेरु पतन में बसना, ऑप्शन डी में है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी तवारीख के लेखकों ने सामाजिक लग तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ए गलत है, किंतु बी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए अकबर जहांगीर और शाहजहां ने 16 एकुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी में देखते हैं। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो सिद्धांत विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी जनजातीय समाज कई आसमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ए गलत है, किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी बहादुर शाह जफर के 1857 बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन ए में इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ऑप्शन बी में है इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। ऑप्शन सी में है इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ऑप्शन ए में यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी में इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौरमंडल में हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। ऑप्शन ए में है प्रदीप्ति, वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ऑप्शन बी में है प्रदीप्ति, वृत्त और आकांक्षीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। ऑप्शन सी में है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी में है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने का प्रभारी पदनाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 स्टेशन हाउस अफसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे देश कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए में सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। ऑप्शन बी में न्यूनतम में न्यायतना कानून पारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑप्शन ए में देश से जुड़े मुद्दों की प्रति रुचि को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी में विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी में सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन डी में विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी में है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। ऑप्शन बी में है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी में संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। ऑप्शन डी में यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि। इसका
ऑप्शन ए में विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी में केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ऑप्शन सी में है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, राजसुंदरी, देवीकृत, अमार, जीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ऑप्शन ए में है संसाधन और संरक्षण, ऑप्शन बी में है विकास और विस्थापन, ऑप्शन सी में विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ऑप्शन डी में मानव विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए में ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन बी में प्रोजेक्ट कार्य और तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। ऑप्शन सी में ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ऑप्शन ए में है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। ऑप्शन बी में है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई। ऑप्शन सी में है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, परिस्थितियों पे जोर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही है इस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का यह कहना। यह शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चारों ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ऑप्शन ए में पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ
बनाना। ऑप्शन बी में है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। ऑप्शन सी में है भारत के अतीत सामयिक विकास का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ऑप्शन ए में है परिक्रमण, ऑप्शन बी में है दिन रात, ऑप्शन सी में है मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन डी में है वर्षा का वितरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत संबंध स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है खनिज संसाधन, ऑप्शन बी में है उद्योग, ऑप्शन सी में है ऊर्जा संसाधन, ऑप्शन डी में है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हिंदी का। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं अब 91। देखिए यहाँ पे लिखा है भाषावन हिंदी भाग 4। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा चारों का ऑप्शन और क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए और मेरे से पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कठोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ये तो बात सही है, लड़की चाहे तो पढ़ सकती है, सब कुछ कर सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 है सच्ची लगन। लगन से कुछ भी लड़की करेगी वो हासिल करके रहेगा और ऊंचा इरादा लेके चलेगी तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी वो हासिल कर सकते हैं। ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3,
आश्चर्यचकित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंग्य क्या का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ताना मारा। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं कर्मशः। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, तत्सम आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उसकी माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ऊपर पे कविता लिखा हुआ है, आपको अगर कविता दिख रहा होगा तो आप 30 सेकंड के लिए कविता पढ़ लीजिए। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नई पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धारा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक अलौकिक पिए। चलिए देखते हैं, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सफलता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, डगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता का केंद्रीय स्वर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, उत्साह और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अनुकरण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की देश क्षमता का विकास करने में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना देश में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, साहित्यिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मातृभाषा क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उदाहरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि देश को समझने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को देश में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कहानियाँ रचने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की देश पृष्ठभूमि क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भाषिक व सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जिनके उत्तर विभिन्न हों। आज मैंने पेदागोजी का 30 नंबर का कराया और एसएसटी का 60 नंबर का और हिंदी का 30 नंबर का, जो 2020 में जनवरी में आपका पेपर 2 हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाइए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। आज हम 2020 में जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें मुझे बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला, और जो मैंने 2019 और 2020 में देखा था वही क्वेश्चन 2021 में हमको जनवरी के पेपर में देखने को मिला, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप सबको भी सलाह देते हैं कि 2018 से लेकर 2024 तक अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, आप इस 5 साल के पेपर को आप देख के जाइए। और हम पूरा गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका 50 से 60 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहेगा। तो जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।